हेलो। आज हम लोग केमिस्ट्री में एटम चैप्टर पढ़ेंगे। एटम टॉपिक में क्या है कि केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें से हम लोग जानेंगे कि एटम के बारे में, कि एटम का क्या कॉन्सेप्ट है। और एटम के हेल्प से हम लोग केमिस्ट्री का और भी टर्म्स को इजी समझ सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। एटम क्या है? एटम द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। मतलब एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग एटम कहते हैं। Atom has been further divided into three subatomic particles: electron, proton and neutron. यहाँ पे एक फिगर है, फिगर मैंने दिखाया है। रेड कलर से इलेक्ट्रॉन को, येलो कलर से न्यूट्रॉन को और ब्लू कलर में प्रोटॉन को दिखाया है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है। यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को कैसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो है कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कैपिटल एच है तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, कैपिटल सी से मैंने दिखाया यहाँ पे एटम ऑफ कार्बन, और कैपिटल एन से एटम ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे कुछ लिस्ट है सिंबल के साथ, तो आप लोग को लर्न करना है हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। मेनली 10th क्लास तक में हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक याद रहना चाहिए। तो आप लोग सिंबल के साथ और एटॉमिक नंबर भी लर्न कर लेंगे। अगर आप कंसेक्यूटिवली याद करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, तो इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप कंसेक्यूटिव फॉर्म में याद करते तो आपको एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं होगी। और सिंबल भी आप नॉर्मली याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन कैपिटल एस से रिप्रेजेंट होता है और हीलियम एच, और बाद में लोअर केस में ई का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज अ पार्टिकल मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मतलब दो और दो से अधिक एटम अगर आपस में मिलता है तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर मैंने दिखाया है कि ऑक्सीजन O2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, फिर मीथेन है CH4। ऑक्सीजन में O2 है, O2 का मतलब यहाँ पे टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है और तब जाके ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया है। कार्बन मोनोऑक्साइड में CO है, मतलब एक एटम कार्बन का, एक एटम ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है, एक एटम कार्बन का, दो एटम्स ऑक्सीजन का। इस तरह से ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है ओनली वन टाइप ऑफ एटम भी हो सकता है, और जैसे कि वन टाइप ऑफ एटम का बात जब करें जो किसी एलिमेंट का होगा, जैसे एग्जांपल में आप देखिए O2S8P4। P4 मतलब फास्फोरस का ये मॉलिक्यूल है, ये एसिड का मतलब सल्फर का ये मॉलिक्यूल है। सल्फर का मॉलिक्यूल जब भी बनेगा वो एटम्स, 8 एटम्स ऑफ सल्फर से बनेगा। या तो मॉलिक्यूल आपका सिंगल टाइप का होता है एलिमेंट का, या वो किसी भी कंपाउंड का होता है, जैसे CO2, CH4, ये आपका कंपाउंड है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे केमिस्ट्री में वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी बहुत ही हेल्पफुल है आपका आगे केमिस्ट्री को समझने में। तो वैलेंसी को हम लोग यहाँ पे अच्छा से देखेंगे। वैलेंसी का मतलब होता है अ मेजरमेंट ऑफ द पावर ऑफ एन एटम टू कंबाइन विथ अदर्स। ये वैलेंसी आपका एक मेजरमेंट करता है किसी भी एटम का दूसरे के साथ कैसे कॉम्बिनेशन होगा, कैसे वो आपस में बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए ये वैलेंसी जो है उसको वो मतलब मेजरमेंट करता है कि कौन एटम किस एटम से कंबाइन करेगा, उसका क्या नीड है। उस नीड को हम लोग वैलेंसी के हेल्प से समझेंगे। तो वैलेंसी जो टर्म है वो आप एक्चुअल में क्या है कि वो एटम का कॉम्बिनेशन कैसे होगा दूसरे एटम के साथ, वो बताना है, इसका मतलब है। तो इस वैलेंसी को समझने के लिए हम लोग पहले ऑर्बिट समझेंगे कि कैसा अरेंजमेंट होता है किसी भी एटम में। जो उसका स्ट्रक्चर्स होता है वो ऑर्बिट, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर टाइप का जो है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ केमिस्ट्री में हम लोग समझेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग सेल भी कहते हैं। इसको एक्चुअल में डिफाइन किया गया है, इट इज द एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन विद इन एन एटम। तो ऑर्बिट एक्चुअल में क्या है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ये एक एनर्जी लेवल है।
और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर रिसाइड करता है और ये मूव करता है उसके अराउंड चारों तरफ। जैसे यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया है, 4 ऑर्बिट लिया है, एक के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है, और बीच में जो है न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और ऑर्बिट का नाम के एल एम एन है। इसको हम लोग न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, के अगर है तो फर्स्ट ऑर्बिट, एल है तो सेकेंड ऑर्बिट, एम है तो थर्ड ऑर्बिट और एन है तो फोर्थ ऑर्बिट। अब और फिर है सब ऑर्बिट। ऑर्बिट समझ में आ गया है कि एटम में ऑर्बिट कितने होते हैं, 4, के एल एम एन, न्यूमेरिकली 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सब ऑर्बिट, तो सभी ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑर्बिट को हम अगर हाउस कह दें, तो हाउस के अंदर कमरा होता है, तो यहाँ कमरा का रोल सब ऑर्बिट निभाएगा, और वहाँ पे ऑर्बिट का जो रोल है वो हाउस जो है ऑर्बिट की तरह काम करेगा। तो यहाँ सब ऑर्बिट जो है वो भी 4 होते हैं, एस पी डी एफ। और अगर कमरा की बात करें, अगर कमरा के रूप से इसको हम एनालॉजी करेंगे, इसका सिमिलरिटी दिखाएंगे, तो एस पी डी एफ अगर रूम है तो उसमें उसमें सिटिंग कैपेसिटी भी होगी कि उसमें कितना चेयर लग सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे केमिस्ट्री में लिख रहे हैं कैपेसिटी ऑफ सब सेल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 सब ऑर्बिट है एस पी डी एफ, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, मतलब वो सिटिंग कर सकता है, बैठ सकता है वहाँ पे। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात, 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। मतलब समझने के लिए आप हाउस, रूम और चेयर का कॉन्सेप्ट आप माइंड में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक चार्ट दिए हैं इस स्लाइड पे, कि हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं कि पूरा अरेंजमेंट का, जो अरेंजमेंट होता है घर, रूम और चेयर का, तो यहाँ पे हमने अरेंजमेंट दिखाया है ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और उसकी कैपेसिटी का। मैंने पहला यहाँ पे दिखाया है के में एक सब ऑर्बिट होता है, मतलब के अगर एक ऑर्बिट है जिसको हम न्यूमेरिकली 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट रहेगा जिसका नाम एस है, मतलब ये एक कमरे वाला घर है। तो एस की कैपेसिटी हम लोग पीछे वाले स्लाइड में याद किए कि एस सब ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर के ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एस सब ऑर्बिट है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। सेकंड की बात करें, एल ऑर्बिट जो है 2 सब ऑर्बिट का कॉम्बिनेशन है, एस और पी। तो यहाँ पे टोटल एस का कैपेसिटी मैंने आगे में दिखाया है 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर पी का कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है सेकेंड ऑर्बिट में अरेंज हो सकता है। फिर थर्ड है एम ऑर्बिट। एम ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट्स होते हैं, 3 सब ऑर्बिट्स होते हैं एस पी डी। तो अगर हम बात करें एस का तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस पी का 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी का 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है एम ऑर्बिट में अरेंज हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट आपका है एन ऑर्बिट, मतलब फोर्थ ऑर्बिट, न्यूमेरिकली हम लोग फोर्थ कहेंगे। इसमें 4 सब ऑर्बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ। एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, डी का 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एफ का 14 इलेक्ट्रॉन्स है। सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब एन ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो सकते हैं। अब हम लोग जब वैलेंसी पढ़ रहे हैं तो उसमें अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो अभी जो कॉन्सेप्ट लिए हैं ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, उसकी कैपेसिटी, वो सारा का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ, उसका डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। मतलब जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए किसी एलिमेंट का, तो मेरा मतलब ये होता है कि हम उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग एटम के ऑर्बिट में अरेंज करेंगे, सेटिंग करवाएंगे। अब देखिए एग्जांपल मैंने लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो आपने याद किया था एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, जो कि आपने लर्न किया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 8 है, तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो 8 अगर है तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे सेटिंग कराएंगे, तो हम लोग इसमें सिस्टमेटिकली ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये तय कर लेंगे कि ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टारगेट हमारा है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमें सेटिंग करवाना है, अरेंजमेंट कराना है।
तो इसमें नियम है केमिस्ट्री में कि पहले हम k ऑर्बिट में जाएंगे, फिर l ऑर्बिट में जाएंगे, फिर m, फिर n। तो k ऑर्बिट में हम जान रहे हैं कि k ऑर्बिट का पहला इस्तेमाल होना चाहिए। तो k ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ s सब ऑर्बिट होता है और उसकी कैपेसिटी 2 होती है। तो हमने यहाँ लिखा 2, मतलब पहले पहले ऑर्बिट को मैंने यूज कर लिया, उस ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 2 का इस्तेमाल हम कर सकते थे। फिर 2 अरेंज हो चुका है तो 8 में बचा कितना, 6। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम बैठाने के लिए या अरेंज करने के लिए सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे जो कि एल है। एल में जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की बैठने की वो है, चूंकि एल में 2 सब ऑर्बिट होता है एस और पी, तो 2 + 6 8। 8 उसकी कैपेसिटी है एल ऑर्बिट की, लेकिन हमारे पास जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ और सिर्फ 6 है, इसीलिए हम यहाँ कोमा डाल के 6 डाल दिए, 2 और 6। नेक्स्ट हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका मतलब क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। इस 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमें बैठाना है, मतलब अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम के में जाएंगे, तो के की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैंने 2 रख दिया। फिर कोमा लगाया, फिर सेकेंड ऑर्बिट में गए एल, एल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अरेंज कर दिए, फिर कोमा दिए। थर्ड में हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है, थर्ड मतलब एम ऑर्बिट में, चूंकि एम ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होता है एस पी डी, मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकता है। लेकिन अब चूंकि मेरे पास बचा हुआ सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग थर्ड वाले कोमा डाल के थर्ड प्लेस पे डाल दिए 7 को। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, अरेंज करने का। नीड फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट ऑफ अबव एलिमेंट्स। अब देखिए, तो यहाँ वैलेंसी का मतलब पढ़े थे हम लोग कि कंबाइनिंग कैपेसिटी का मेजरमेंट करता है कि कौन एटम किस एटम से मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे 2 और 6, तो 6 जो हमारा आउटर में है उसे ऑक्टेट बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना होगा। फिर क्लोरीन में अगर हम देखें, क्लोरीन में लास्ट में 7 है, इसे ऑक्टेट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब 8 करने के लिए हमें 1 इसमें ऐड करना होगा। तो मतलब जो भी एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो उसका जो आउटर ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 8 होना चाहिए। 8 का मतलब ये हुआ कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और वो जो है इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन को उसका जो है वो ऑबे करेगा। क्योंकि इनर्ट गैस का ऑबे करने का मकसद ये होता है कि इनर्ट गैस जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मतलब अभी कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि सब जितने भी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको आउटर ऑर्बिट में ऑक्टेट को कंप्लीट कराना होगा। अगर आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा, आउटर में 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे दिखाया है वही चीज़ करके, ऑक्सीजन में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो आपको ये O-2 मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब नेगेटिव चार्ज को हम बढ़ा दिए हैं, तो -2 हुआ, ये रेडिकल हो गया। फिर क्लोरीन में अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो Cl- हो गया, रेडिकल है। यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि Cl जो है आपस में अब मिल गया है। तो मतलब Cl में हमने देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब 2 Cl आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके 2 Cl बनाएगा, जिसको हम लोग क्लोरीन रेडिकल कहेंगे। अब है नेम ऑफ वैलेंसी। 4 टाइप की वैलेंसी है, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। मतलब जिसका वैलेंसी 1 है, मतलब जैसे कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन में 6 था तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वो 8 पूर रहा था, तो 8 कंप्लीट हो रहा था, तो उसको हम लोग डाइवैलेंट कहेंगे। क्लोरीन के केस में हम क्या देखे थे, क्लोरीन के लास्ट में 7 था, उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को तो वो 8 बन जाएगा, तो वो मोनोवैलेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जिसकी जितनी ज़रूरत होगी वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, और उसी वैलेंसी को हम लोग नाम देंगे मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे रेडिकल्स का हम एक चार्ट बनाए हैं, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, H+ का मतलब ये हुआ कि इस पे +1 चार्ज है, और ये +1 बता रहा है कि ये मोनोवैलेंट, मतलब ये बता रहा है कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा जा चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। मैग्नीशियम +2 है, +2 का मतलब ये +2 चार्ज है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि +2 है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिया गया है, किसी दूसरे एलिमेंट को, तो ये डाइवैलेंट है। एल्युमिनियम Al+3, ये +3 है, ट्राइवैलेंट। कार्बन सिर्फ जो होता है, कार्बन के बारे में याद रख लीजिए, कार्बन ही टेट्रावैलेंट होता है, 4।
रेडिकल्स का डेफिनेशन क्या है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल्स जो है। अ रेडिकल इज अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट। जैसे कि कार्बन एग्जांपल मैंने दिया है, कार्बन हैज वैलेंसी 4, इट इज आल्सो रेडिकल सो इट इज रेडी टू ज्वाइन विद हाइड्रोजन एंड मेक मीथेन। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मीथेन बनाने के लिए हम लोग कार्बन, चूंकि क्या है हमारा है, टेट्रावेलेंट है, इसमें चार, इसकी चार वैलेंसी होती है 4, और ये चारों तरफ बॉन्ड करके H से ऐड हो गया है। अब आपको याद रखना है पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में, यहाँ एक चार्ट दे दिया है मैंने, इसमें आपको सिंबल है, नेम है, वैलेंसीज है। आपको लर्न करना है कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, वैलेंसी 2, बेरियम का Ba वैलेंसी 2। इस तरह से आपको कम से कम क्यूप्रिक तक याद करना है, कैल्शियम से लेकर क्यूप्रिक तक याद करेंगे ताकि आप केमिकल फॉर्मूला आप आसानी से। फिर नेगेटिव रेडिकल्स भी आप लर्न करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स का कुछ चार्ट है, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, बायसल्फाइड, बायसल्फेट, थायोसल्फेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। इसका सिंबल भी आपको लर्न करना होगा, क्योंकि आप जब केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये काम आएगा, और उसकी वैलेंसी भी साथ में याद करना होगा।